मैं आपको पांचवा रहस्य बताता हूं, पांचवा भाग जिसे कहते हैं। ये है अंतिम गुरु, गुरु नानक साहब। सभी जानते हैं ये सिखों के सबसे बड़े गुरु थे। इनको मैंने ऋषियों के द्वारा भेजा था। विश्वामित्र जी ने इनकी रचना की थी। मैंने विश्वामित्र जी को आदेश दिया था कि आप मुझे ऐसे ऋषि की रचना करिए जो ऋषि पृथ्वी लोक के बारे में जानता हो। तब उन्होंने बताया कि 2 युगों के पहले ये ऋषि आए हुए थे, ये फलानी जगह है, मैंने आप बुलाइए इनको। तो उन्होंने रचना की थी। उनकी रचना क्या मतलब होता है, जब कोई यहाँ से जाता है पृथ्वी लोक में तो ग्लोरी बॉडी में हो जाता है। ग्लोरी बॉडी में होने के क्या होता है, जो तप कर लेता ज़्यादा, ऋषि लोक बन जाता है तो वो अपने शरीर छोड़ देता है, वो ग्लोरी बॉडी में चला जाता है। ग्लोरी बॉडी की रचना करने पड़ती है। वो विश्वामित्र जी ने रचना की थी। उन्होंने कहा था इनको क्या देना है, तो मैंने उन्हें एक कला प्रदान की। तो गुरु नानक साहब को एक कला प्रदान करके पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। किस लिए भेजा था कि आप जाइए धर्म का रहस्य बताइए जाए। तो ये अंतिम गुरु थे। ये आज से 600 साल पहले आए। इनके आने के समय जो था, सिख प्रजाति नहीं थी। सिख प्रजाति कैसे बनी, क्या बनी, वो कैसे इनसे गुरु नानक साहब से कैसे बनी। गुरु नानक साहब जब आए तो इन्होंने काफी संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद इनको साफा बांधने का शौक चढ़ गया छोटी उम्र में। और ये बहुत शुद्ध रहते थे, साफ सुथरे थे। तो उस समय इस्लाम धर्म जो था वो चालू हो चुका था। तो ये इस्लाम धर्म से अलग दिखाई देते थे, क्योंकि इनका कारोबार सब अलग था। ये साधना इनकी अलग थी, उनकी साधना अलग थी, इनकी साधना अलग थी। तो इन्होंने सिख धर्म बनाया। जो इनके पुत्र थे उनके द्वारा जो रचना हुई, उसके द्वारा जो कुछ लोग जो थे उनको मानने लगे थे। जो सनातन धर्म के थे वो गुरु नानक साहब को मानने लगे। तो मानने लगे, उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। तो इसीलिए प्रजाति बढ़ती चली गई। और इस प्रजाति में धर्म बहुत छुपा हुआ था। धर्म क्यों था? क्योंकि गुरु नानक साहब बहुत ही मेहनत सिखाया करते थे, मतलब काम करना सिखाते थे कि कार्य करिए, उसके बाद में कमाइए और उसको खर्च करिए। आप गलत दौलत मत खर्च करिए और ना ही गलत कमाइए। तो ये जो धर्म था इसमें भावना बहुत ज्यादा थी, मतलब दूसरों के प्रति भावना बहुत ज्यादा थी। आज भी भावना है, लेकिन अब जो भावना है वो खिलाने पिलाने की तो है, लेकिन और चीजों की भावना खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कि ये जो प्रजाति है ये कभी घबराती भी नहीं है। कहीं भी अटल होकर खड़ी हो जाएगी, मजबूत तरीके से खड़ी हो जाएगी। इसमें अधर्म कहां से छुपा, कहां से आया? जो इस धर्म को भारत छोड़ के दूसरे देशों से आके मिल गए थे इस धर्म में, उन्होंने इसमें अधर्म मिक्स कर दिया। तो एक कला मेरी इनके पास मौजूद थी। आप गुरुवाणी को पढ़ेंगे, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा गुरुवाणी को, उनको कहीं ना कहीं नाम मेरा लिखा हुआ मिल जाएगा। उसमें यह भी लिखा होगा कि जो आने वाले होंगे उनका नाम विजय होगा। सिर्फ इतना ही लिखवाया गया था। विश्वामित्र जी से कहा था मैंने यही चीज छुपा के रखनी है, सिर्फ इतना ही लिखवाना, आने वाले का नाम विजय होगा। अब गुरु नानक साहब को खिला किसकी थी? मेरी कला थी। तो मुझे अपनी वापसी लेनी, क्योंकि गुरु नानक साहब तो है नहीं और उनका कोई वंशज भी नहीं है इस समय। उस कला का दुरुपयोग हो रहा था। अब वो कैसे हो रहा था वो मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जहां पे शक्ति होती है वहां भावना सही होनी चाहिए। जहां पे मिलावट भावना होने लगी, कारण क्या है, यहाँ पे कुछ राजा गलत करने लगे थे। राजा क्या गलत करने लगे थे कि इनके नाम का फायदा उठाने लगे थे और धर्म की जगह अधर्म करते थे। नाम इनका टेकते थे कि ये तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ये फलाना, लेकिन वो सब खा जाते हैं। मैंने देखा यहाँ पे अधर्म होने लगा, मैंने तुरंत सबकी वापसी दी।
वो भी मैंने 2018 में ली थी। जनवरी का पता नहीं दिसंबर का महीना था, सब 18 या 17 की बात है। मैं अभी आपको एक्चुअली डेट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब का लिंक देता हूँ, उसको आप चेक कर लेना। और हम वो दिखाते हैं गुरु नानक की कैसे शक्ति मैंने वापसी ली। ये आप लोग ने देखा होगा, ये गोल्डन टेम्पल है जिसे आप अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल कहते हैं, यही गुरु नानक साहब को। मैं भी एक आम आदमी की तरह यहाँ जाके खड़ा हुआ, ये मैं ही खड़ा हुआ। वो ठीक है, नेताओं वाली पोशाक पहन रखी है, इसलिए मत समझना जैसा देश होता वैसा मैं भेष बना लेता हूँ। ये रहा गोल्डन टेम्पल। इस जगह पे वो कला मौजूद थी जिस समय मैंने खींची थी कला, वो किस तरीके से हमारे अंदर आई थी वो देखो आपको। अब मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा। मंत्र किसका उच्चारण कर रहा था? जिसका युग होता उसका मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। बेशक मैं अवतार हूं, शक्तियां बहुत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें युग के अधिकारी का मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो अब मैंने उनके युग के अधिकारी थे, मैंने उच्चारण किया मंत्र। अभी देखना, ये वहां से निकल कर कला पूरी पानी के द्वारा मेरे पास आ जाएगी, मेरे पैरों के लिए सारी इकट्ठी हो जाएगी। अब मैं नीचे उतरूंगा थोड़ा सा। यहाँ बहुत से मनुष्य थे, लेकिन किसी ने हमें जान नहीं पाया मैं कर क्या रहा हूं। एक आम आदमी की तरह वहां जाके खड़ा हुआ। अब मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा। अगर आप साउंड बढ़ा के सुनेंगे तो इसमें मेरे मंत्र की भी आवाज आ जाएगी, लेकिन बहुत स्लो तरीके से आएगी। लिख देना कितनी देर बाद आएगी। ये वहां से कला इकट्ठी होना चालू हो जाएगी। ये सारी मेरे पैरों पास इकट्ठी होगी, देखते जाना कौन से आप। यही मेरी एक कला है जो उससे टेम्पल से निकल के सारी मेरे पास आके इकट्ठी हो जाए। और मैंने जल के द्वारा सारी कला अपनी वापस ले ली। ये सब इकट्ठी हो गई। एक कला से एक शहर की रचना कर सकता हूं मैं, बड़े शहर की। जैसे आपका दिल्ली है, मैं एक कला से रचना कर सकता हूँ पूरे शहर की। हर चीज बन के खड़ी हो जाएगी कला। इतनी शक्ति होती है कला। ये देखो, ये जो आपको दिख रही सारे में ये काली काली इकट्ठी हो गई, कला हमारी इकट्ठी हो गई है। मतलब वहां से जितनी भी है सारे होंगे यहाँ इकट्ठी हो जाएगी सारी। बैठ गया। बैठने के बाद अब कला को मैं वापसी ले रहा हूँ।
मेरा मंत्रों का उच्चारण चालू है। जैसे जैसे मैं भर रहा हूं वैसे वैसे वो जगह साफ होती चली जाएगी। कला इसके अंदर पहुंच गई है। ये कला मेरी पूरी इस पानी के अंदर आके इस गैलन में मैंने उतार दी है। अब मैं इसको उठा लूंगा वापस। इसकी मैं तारीख भी आपको बता ही देता हूं। क्या तारीख है देखना बेटा, लाइट को